आई थिंक आप भी इस बात से जरूर एग्री करते होंगे। जैसे आज आप कोई फ़ोन लेने वाले हैं, आपने बहुत R&D करके एक फ़ोन फिक्स किया, आप कुछ हफ्ते या महीने रुक जाइए, इमीडिएटली आपको कुछ नया फ़ोन जरूर दीजिएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ फ़ोन्स ऐसे लॉन्च होते हैं सभी प्राइस सेगमेंट पे कि वो काफ़ी लंबे समय तक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होते हैं। फॉर इंस्टेंस OnePlus Nord 2, अगर आपको 30,000 के अंदर में एक फ़ोन लेना है ना, तो अभी भी ये फ़ोन काफ़ी सुपर फ़ोन है। उसके बाद एक और फ़ोन आ गया, Realme 9 Pro Plus, the low light camera king। देन अब आया Motorola Edge 30। कंपटीशन काफ़ी हॉट हो गया है। आज हमें इन्हीं तीनों फ़ोन के बीच कंपैरिजन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग वाला फ़ोन चाहते हैं, ऑफ कोर्स OnePlus Nord 2 एंड 9 Pro Plus में ग्लास डिज़ाइन है, प्लास्टिक फ्रेम है, तो ये दिखने में थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और अगर प्लास्टिक की फीलिंग वाला फ़ोन चाहिए देन ये है। अगर आप ऑलवेज केस यूज़ करते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं, देन ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वेट वाइज हैवीएस्ट है Nord 2, ये थोड़ा थिक भी है। एंड उसके बाद 9 Pro Plus है, और लाइटेस्ट फ़ोन तो ऑब्वियसली आप जानते हैं है ही है। वैसे यूज़ करने में इन हैंड फीलिंग में ग्लास के फ़ोन ज़्यादा अच्छी फीलिंग देते हैं। प्लास्टिक में क्या लाइक रफ टाइप की फीलिंग आती है। लेकिन इस फ़ोन के साथ खास बात क्या है, बिकॉज यहाँ पे स्लिमेस्ट लाइटेस्ट 5G फ़ोन का टैग लगा हुआ है, तो यूज़ करने में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। Nord 2 में आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, बटन्स का लेआउट इन दोनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम है। लेकिन Edge 30 में क्या है कि वॉल्यूम पावर बटन एकदम एक साइड में है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स क्या रहता है कि जो पावर बटन ना कुछ ज़्यादा ही छोटा है, आई मीन जनरली थोड़े से बिग होते हैं ना। Realme 9 Pro Plus में आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। इन दोनों फोन में कोई भी हेडफोन जैक का हिसाब नहीं है। तीनों फोन में आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, जस्ट ड्यूअल 5G सिम कार्ड, दैट्स इट। अब यहाँ से देखिए मेन कहानी शुरू होने लगेगी जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों फोन आपके AMOLED डिस्प्ले हैं, फुल HD+ का रेजोल्यूशन देते हैं, ये बढ़िया पार्ट है। तो दिखने में अच्छे हैं, ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल हैं, कलरफुल हैं। लेकिन टेक्निकली तीनों फोन में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, जो Moto Edge 30 है वो आपका POLED डिस्प्ले है। Nord 2 एंड 9 Pro Plus आपके सुपर AMOLED डिस्प्ले है। POLED मुझे लगता है ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज मोर ड्यूरेबल, मोर स्लिम और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। बैंड में आपके फ़ोन में ज़्यादा इश्यूज नहीं आने वाली है। अनदर बिग मेजर डिफरेंस ये है, Moto Edge 30 में आपको अप टू 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। Nord 2 में लीस्ट है जस्ट 90 है, और 9 Pro Plus में आपको जस्ट 90 और 60 मिलता है। सो इस टर्म्स में देखा जाए तो Edge 30 में अगेन ज़्यादा एडवांटेज है। और एक्चुअली जो 144 हर्ट्ज है ना, वो सभी जगह नहीं वर्क करेगा बिकॉज सारे एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कैजुअल अगर आप कोई चीज़ ब्राउजिंग करते हैं ना, लाइक ट्विटर में या इंस्टाग्राम में, या आप सिस्टम में नेविगेट करते हैं, तो फ्लूइडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीनों फ़ोन HDR10+ सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं YouTube में कोई 4K HDR कंटेंट प्ले करने की कोशिश करता हूँ, देन Moto Edge 30 में आप 4K HDR कंटेंट नहीं प्ले कर पाएंगे। स्टैंडर्ड 4K कंटेंट प्ले होता है, लेकिन अगर वो HDR वीडियो है ना, देन वो प्ले नहीं होता है। Nord 2 और 9 Pro Plus में आप इजीली 4K HDR अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड इजीली व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे क्या है कि तीनों फ़ोन में आपको डिफरेंट प्रोसेसर मिलते हैं। तीनों ही फ़ोन आपके 6 नैनोमीटर पे हैं। तो मैं आपको एक क्विक स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ। नंबर्स पे तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेटर काम करती है, किस फ़ोन में वर्चुअल मेमोरी ज़्यादा इफेक्टिव है, वगैरह वगैरह आप चीज़ देख सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा फ्लूइड निकल के आती है, बेटर रिस्पॉन्स टाइम है। ओके, मैं सेम सेट ऑफ एप्लीकेशन तीनों फ़ोन में लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस फ़ोन में एनिमेशन बेटर है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा फ्लूइड परफॉर्म कर रहा है। वैसे देखा जाए तो नियरली तीनों फ़ोन देखिए सेम पेज पे चल रहे हैं, बिकॉज 4-5 सेकंड डिफरेंस आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर ऑब्वियसली रहती है एंड एप्लीकेशन ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो फिलहाल तो एप्लीकेशन लॉन्चिंग में देखिए तीनों फ़ोन प्रॉपर है। Moto Edge 30 थोड़ा सा पीछे चल रहा है, Dimensity 1200 और 920 अभी भी थोड़ा सा फास्टर फील हो रहा है। BGMI हम लॉन्च भी करने लगे हैं, और यहाँ पे अब BGMI लॉन्च किए। तीनों फ़ोन में आप उस सेम BGMI की सेटिंग दी कि आप अप टू स्मूथ एक्सट्रीम और HDR अल्ट्रा में आप गेम प्ले कर सकते हैं। तीनों फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रूवन है, आप पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, राइट। सो देखिए लॉन्चिंग में तीनों फ़ोन नियरली सेम है। जैसे मैंने कहा 4-5 सेकंड डिफरेंस मिलता है, तो आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम रिज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं।
किस फोन में मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर है। देखिए तीनों फोन में आप देखेंगे नियरली सेम एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर एप्लीकेशन आपके रिफ्रेश हो रहे हैं, बट स्टिल जो बिग एप्लीकेशन है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। और इन द मीन टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि तीनों फोन में बेंचमार्किंग का नंबर्स क्या है। नंबर के टर्म्स में Nord 2 अगेन सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय 9 Pro Plus, और एट द लास्ट में स्नैपड्रैगन 778G प्लस है। और अगर हम रिज्यूम में कहानी देखें, Nord 2 में देखिए बिग एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुके हैं, मेमोरी में नहीं है। 9 Pro Plus में भी अभी तक तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रिफ्रेश हुए हैं। और लेट्स टॉक अबाउट दी BGMI, एंड यप BGMI मेमोरी में है। सो फास्टेस्ट जो रिस्पॉन्स टाइम मिला वो मिला है 2 मिनट 19 सेकेंड का, और Moto Edge 30 में अभी भी चल रहा है। उसके बाद Nord 2 देखिए तो Dimensity 1200 और 9 Pro Plus में देखिए नियरली सेम रेट मिल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, तीनों फोन बढ़िया काम करते हैं। 19-20 का फर्क है, आप कोई भी फोन चूज कर लेंगे ना तो तीनों फोन आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस पे तो तीनों फोन नियरली क्लोज निकले। अब कैमरे की बात करते हैं, फोटोज कंपेयर करें। देखिए मैंने अभी तक खुद फोटोज चेक नहीं की, मैं आपके सामने जस्ट दिखा रहा हूँ। तो कुछ डिफरेंस जो मुझे ऑलरेडी मिला लाइक इन सभी फोन्स के बीच फोटोज लेके, वो ये कि Nord 2 और 9 Pro उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि AI बूस्ट ज़्यादा किया गया। लाइक मेनी सिचुएशंस में आप कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में फोटोग्राफ्स थोड़ी से ज़्यादा वाइब्रेंट ज़्यादा हो गई हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा ये मैरूनिश ज़्यादा हो गया है। Motorola में लाइक सम टाइम क्लोज रहता है, सम टाइम थोड़ा सा कंट्रास्ट बड़ा होता है, एंड सम टाइम डिटेल्स उतनी क्लियर नहीं आ रही। लेट्स चेक आउट डिटेल्स देखते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी डिटेल्स है। ओके सो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं Moto Edge 30 में डिटेल शार्पनेस सभी कुछ मेंटेन देखें। अनदर एंगल यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा शार्प है, थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा देखेंगे Nord 2 और 9 Pro में, बिकॉज सेम सेंसर है तो नियरली आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। आप 50 मेगापिक्सल मोड चेक करते हैं, अगेन देखिए नियरली यहाँ पे भी आप देखेंगे बढ़िया डिटेल्स तीनों फोन में कैप्चर हो रहे हैं। अभी देखिए मैंने कैजुअल शॉट लिया ये मेन कैमरा सेंसर से तीनों फोन्स में, देखिए बढ़िया डिटेल्स आ रही तीनों फोन में, एकदम नाइस डिटेल। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मैक्रो ऑन करता हूँ तो ये जो 9 Pro Plus का आप उसका देख सकते हैं कि कैसे कलर आ गए, एकदम आर्टिफिशियल टाइप का फील हो रहा है। लाइक मैक्रो तो अच्छा है लेकिन आर्टिफिशियल फील हो रहा है। लेकिन Edge 30 में देखेंगे 8 मेगापिक्सल का आप सुपर क्रिस्प मैक्रो ले सकते हैं। थोड़ा सा इवनिंग और आउटडोर का सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज किस में बेटर है, किस में कैसी है। ये अल्ट्रा वाइड शॉट है तीनों फोन का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको 9 Pro Plus और Nord 2 में। लेकिन Motorola में देख सकते हैं ज्यादा रेजोल्यूशन मिल रहा है, तो आप जूम करेंगे भी अल्ट्रा वाइड में तो भी आपको थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। मैक्सिमम जूम हमने तीनों फोन में किया है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। 9 Pro Plus में आप अप टू 20x जूम कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का हाथी आपको दिखाता हूँ, चलिए हाथी की सूंड पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए 9 Pro Plus में आप देख सकते हैं इंडोर में कितनी बढ़िया डिटेल निकल के आ रही है 50 मेगापिक्सल मोड में। Edge 30 में आपको 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मोड मिलता है, तो आप 50 मेगापिक्सल मोड में भी आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया क्विक डिटेल आप पा सकते हैं। इंडोर में थोड़ा सा ये चेक करें कि कलर एक्यूरेसी और नॉइज किस में कितना कम है। कलर्स नो डाउट थोड़े से बूस्टेड है 9 Pro Plus और Nord 2 में, लेकिन जो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइज लेवल थोड़ा सा ज्यादा है आपको मिलेगा 9 Pro Plus और यहाँ पे Nord 2 मिलेगा। अल्ट्रा वाइड अगर हम कंपेयर करें इस सेम सिचुएशन पे तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरे की परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया मिल रही है यहाँ पे Edge 30 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेस्ट पे जो डिटेल है वो किस फोन में सबसे परफेक्ट है। सबसे बढ़िया Edge 30 में, फॉलोड बाय Nord 2, उसके बाद यहाँ पे 9 Pro Plus में है। लो लाइट पे चलते हैं और नाइट फोटोग्राफी करते हैं। वैसे तीनों फोन बढ़िया काम करें, लेकिन वैसे कैजुअल देखा जाए तो 9 Pro Plus सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट Nord 2, देन उसके बाद यहाँ पे Motorola Edge 30। डार्कनेस काफी ज्यादा हो गई है, अभी नाइट मोड टर्न ऑन हो गया है। लेट्स सी अब यहाँ पे इस स्पॉट पे किसमें डिटेल बढ़िया आ रही है। सो वैसे वन शॉट में देखा जाए कलर्स और डिटेल्स सबसे अच्छी यहाँ पे देखेंगे 9 Pro Plus में आ रही है। ये विदाउट नाइट मोड है, कंप्लीट डार्क में है। Edge 30 की परफॉर्मेंस उतनी कूल नहीं है, लेकिन 9 Pro Plus सबसे बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पे भी 9 Pro Plus में देख सकते हैं लेंस फ्लेयर सबसे कम है। एंड ये रही तीनों फोन की सेल्फी। वैसे सेल्फी तो दिखने में तो तीनों फोन की ओके ही है, लेकिन Moto Edge 30 में आप देख सकते हैं कलर काफी चेंज हो गया, बहुत ब्राइट सा थोड़ा डिटेल आ गया है फ्रंट कैमरे से, तो उतनी क्लियर सेल्फी आई नहीं है। Nord 2 और 9 Pro Plus की सेल्फी ठीक लग रही है। लेट्स चेक आउट दी पोर्ट्रेट इफेक्ट, अगेन तीनों फोन में से ओके ही है। चलिए गाइस वीडियो टेस्ट करते हैं तीनों फोन में। लेट्स सी की क्वालिटी कैसी आती है। तीनों फोन में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट है। तो
OIS कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Nord 2 सबसे ज़्यादा स्मूथ है, फॉलोड बाय Moto S30। 9 Pro Plus में वीडियोस में OIS उतना बढ़िया वर्क नहीं कर रहा है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा जो कलर्स हैं वो अगेन थोड़े से बूस्टेड ज़्यादा है 9 Pro Plus में। वार्म टोन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ थोड़ी सी रेडिश और ब्राइट ग्रीन ज़्यादा हो गई है। तो अगेन S30 Nord 2 ज़्यादा बेटर निकल रहे हैं वीडियोज़ में। तीनों फोन में अल्ट्रावाइड तो बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि Moto S30 में आप 4K में अल्ट्रावाइड बना सकते हैं। Nord 2 और 9 Pro Plus में आप जस्ट 1080p 30 पे बना सकते हैं। और अगर हम अल्ट्रा वाइड में कंपेयर करें तो Moto S30 अगेन काफी सुपर स्मूथ है इन द 4K। Nord 2 विद 1080p अगेन स्मूथ नहीं है, 9 Pro Plus विद 1080p भी ज्यादा स्मूथ नहीं है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियोस ज्यादा बनाते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपको S30 रिकमेंड करूंगा, बिकॉज 4K भी है प्लस वीडियोस काफी स्मूथ भी बन रहे हैं। इसके अलावा एक और बिग एडवांटेज S30 में ये कि यहाँ पे आप मैक्रो वीडियोस बना सकते हैं, वो भी 4K रेजोल्यूशन में। ये काफी बिग पार्ट होता है जो आपको जनरली नहीं मिलता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप Moto S30 के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियोस बना सकते हैं। लेट्स चेक आउट दी सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस देखें, 9 Pro Plus और Moto S30 आपके Android 12 से आउट ऑफ द बॉक्स हैं। कंप्लीट स्टॉक एक्सपीरियंस आते हैं, लाइक जो Google Pixel फोन टाइप में मिलता है तो वो आपको मिलेगा Moto में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। नियरली आपको एकदम पिक्सल वाला लुक मिलेगा। वैसे OnePlus का भी काफी ऑप्टिमाइज है, लेकिन अब आप जानते हैं कलर ओएस की कहानी क्या हो चुकी है Realme में, और इसमें आपको नियरली सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर आपको 9 Pro Plus में प्री इंस्टॉल मिलते हैं और सभी कुछ आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। Nord 2 में आपको जस्ट Netflix और Spotify एक्स्ट्रा मिलता है। Moto में कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन यस Moto के 2-3 एप्लीकेशन है। स्पीकर्स तीनों फोन के काफी ज्यादा लाउड हैं। फुल वॉल्यूम पे S30 में थोड़ा सा मुझे इशू लगी, लाइक हल्का सा डिस्टॉर्शन फील हो रहा था। Nord 2 और 9 Pro Plus में एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिला, और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे 9 Pro Plus मिला, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा Dolby Atmos का इफेक्ट मिलता है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, बैटरी। देखिए कैपेसिटी वाइज 9 Pro Plus Nord 2 सेम है, 4500 मिली एम्प्स के हैं। यहाँ पे 4000 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है, बिकॉज सिलेबस फोन बनाना है तो सब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरे यूसेज में तीनों फोन कंप्लीट वनडे है। मैंने काफी हैवी यूसेज तीनों फोन को किया है, तो वनडे तीनों फोन बड़ा ही आराम से जाते हैं। सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप जो अभी भी मिलता है वो मुझे Nord 2 में मिलता है। ये कंप्लीट वनडे तो चलता है, लेकिन सेकंड डे भी बड़े इजीली आराम से पहुंचा देता है। तो बेस्ट बैटरी बैकअप एक्सपीरियंस Nord 2 में है। ऑन दी फाइनल वर्डिक्ट में कौन सा फोन देखिए सबसे बढ़िया है? अगेन गाइस, टफ कॉल। तीनों फोन काफी अच्छे हैं और बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी नीड क्या है। अगर आप फीमेल हैं, स्मॉलर हैंड्स रखते हैं, ज्यादा आउटडोर ट्रैवल करते हैं, तो ऑफकोर्स लाइट वेट फोन प्रेफर होता है, तो ऑफकोर्स आपको Moto S30 जाना चाहिए। डिस्प्ले आपकी मेन प्रायोरिटी, अगेन मैं आपको S30 रिकमेंड करूंगा। परफॉर्मेंस तीनों फोन की नियरली सेम है, कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा। बढ़िया एक्सपीरियंस तीनों में मिलेगा। कैमरे को लेके देखिए, पिक्चर क्वालिटी तीनों फोन में मेन कैमरे से बढ़िया आ रही है, लेकिन अगर आप वर्सेटाइल सेटअप चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको Moto S30 जाना चाहिए। लो लाइट ज्यादा प्रीफर करते हैं 9 Pro Plus में आपको थोड़ा सा बेटर लो लाइट मिल सकता है। वीडियोस के लिए जस्ट फॉर मेन कैमरा Nord 2 बेटर है। वैसे ये दोनों भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे OIS उतना बढ़िया काम नहीं करता। यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड के 4K वीडियोस बना सकते हैं, मैक्रो हैं, फ्रंट 4K, देन ये अगेन थोड़ा सा प्लस प्रेफरेंस देता है। ये फोन देखिए थोड़ा सा पुराना है, ऑलरेडी Nord 2T लॉन्च हो गया है, Nord 3 भी आने वाला है। देन अब ये फोन उतना रिकमेंडेड रह नहीं गया, बिकॉज आउटडेटेड थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ये उसके बाद का फोन है। सो अंडर 30 में आपको फोन प्रेफर करना है तो मैं ये दोनों फोन आपको स्ट्रेट रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप स्टॉक फोन रियली पसंद करते हैं देन ऑफ कोर्स आपको S30 पे जाना चाहिए। कम फोन ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे फीचर्स सारे कुछ मिलते हैं। आपके भी क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड दिस इज सौरभ, होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।